जी, पिक्चर्स आपने देख ली हैं। अभी बात को आगे कंप्लीट करते हैं। इसको आपने पिक्चर्स में सारा क्लियर ये सारा चीज़ें समझ भी ली होंगी, देख भी ली होंगी। तो अब चलते हैं असल बात की तरफ कि असल बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक। दुआएं हैं आप सब लोगों की और मेरी आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं कि जहाँ जहाँ भी जो देखने वाले हैं अल्लाह ताला उन सबको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला उन सबको आबाद रखे। और जिस तरीके से आप लोग जिस तरीके से डेली मुझे अपडेट देते हैं, जिस तरीके से डेली आप मुझे अपने फीडबैक्स देते हैं कमेंट्स के अंदर, तो उसी मोहब्बत और प्यार की वजह से मैं फिर आज दोबारा कुछ चीज़ें ऐसी थी ज़रूरी जो आपसे शेयर करना थी। आपने कल काफ़ी सारे चैनल्स में देखा होगा कि सितारा सिस्टर की अम्मी के मतलब काफ़ी बातें गर्दिश कर रही हैं कि उनको सऊदी अरब में किसी ने मारा है, ठीक है, शोहर ने मारा है या तशद्दुद किया है या कोई भी ऐसी बात। कल आपने देखा होगा सारा मतलब ये वीडियोज़ में जो है ना ये मामला चलते रहे। उसके बाद इस कंडीशन में, इस डिप्रेशन में सितारा सिस्टर को छोड़कर साजिद भाई अपनी सेकंड वाइफ के साथ पंजाब चले गए। क्या ये उन्होंने दुरुस्त फैसला किया? इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी बात, दिलबर भाई के ऊपर काफ़ी लोगों ने ये बोला कि भाई वो अपना घर बार छोड़ के उनके पास आते हैं, सितारा सिस्टर के पास आके बैठ जाते हैं। मेरे कमेंट्स के अंदर भी आप लोगों ने काफ़ी ये बातें की कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इस टॉपिक पे भी आज बात करेंगे। तो ये जितने भी चीज़ें मैंने आपसे अभी बताई हैं इन सब पे बात करेंगे। कुछ ही देर में सारी तफसील से बात करेंगे, उनकी अम्मी वाले टॉपिक पे भी, साजिद भाई वाले पे भी, इस पे भी। उससे पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स को, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जितनी भी मेरी बहनें हैं जो डेली मुझे जो है ना कमेंट्स के अंदर अपनी राय भी देती हैं, मुझे सितारा सिस्टर के लिए मैसेजेस भी देते हैं, मुझे उनकी सपोर्ट के लिए काफ़ी सारा बोला भी जाता है। कल भी काफ़ी मैसेजेस में आप लोगों ने मुझे बहुत बोला कि भाई आप उनको हमारा पैगाम पहुंचाएं, आप उनको हमारे लिए बोलें कि हम उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करें। तो भाई आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। मैं आप सबके मैसेजेस और आप सबकी बातें सब इंशाल्लाह ताला उन तक पहुंचाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। और इसी तरह आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह वो इन मसलों से इंशाल्लाह निकल आएंगी। अल्लाह ताला उनकी जो है ना रहनुमाई करेगा, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाएगा। हमारी सबकी दुआएं उनके साथ, आप जैसे वेल विशर उनके साथ हैं, तो इंशाल्लाह उसको कुछ भी नहीं होगा इन हालात से। तो मुझे फिर आपसे वही एक बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर मज़ीद हम ये उनके सपोर्टरों तक बात पहुंचाना चाहें, मज़ीद उनको तसल्ली देना चाहें, तो जो आम जैसे आपने देखा होगा कि वीडियोस के अंदर काफ़ी सारी गलत ख़बरें जो है ना वो आती हैं कि भाई इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। तो हम बेहतर यही है कि उनको उनके सपोर्टर्स को एक ऐसी न्यूज़ दें, एक ऐसी ख़बर दें जिससे वो तसल्ली बख्श भी हो और ख़बर भी बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जिससे वो परेशान ना हो। तो इसके लिए आप सबकी सपोर्ट मेरे साथ थ्रू आउट जो है ना काफ़ी दिनों से चल रही है। स्पेशली मैंने बताया जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया से जितनी भी सिस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे मुझे सिस्टर्स के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप हमारा पैगाम पहुँचाइए, करें। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरे मैसेजेस को जितना हो सके इसको शेयर किया करें, मुझे कमेंट्स में अपनी मज़ीद राय दिया करें। और प्लीज़ फिर मैं आपसे वंस अगेन कहूँगा, जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब करें। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% कहते हैं ना जैसे कंप्लीट और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आपको। जो भी खबर मिलेगी सितारा सिस्टर के घर के मुतल्लिक हो, उनके लाइफ के मुतल्लिक हो, उसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी। ये श्योरली मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप तक, आप क्योंकि उनके चाहने वाले हैं, आप सपोर्टर्स हैं, तो हम चाहेंगे आप तक हमेशा वही खबर हो जो उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक खबर है, ना कि जिस तरह आप वीडियोस में देख रहे हैं यूट्यूब पे कि भाई ये हो गया, वो हो गया। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। आप तक जो भी होगी इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जो उनसे उनके घर में से जो जिन बंदों के साथ मेरा कांटेक्ट है या जो हमें अपनी रिसोर्सेज से पता चलेंगे, इंशाल्लाह आप तक वही चीज़ें हम पहुंचाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपसे वही अर्ज़ किया कि भाई आप जितना हो सके कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें। जो नए देखने वाले हैं इसी में हमें सपोर्ट मिलेगी और इसी में जो है इंशाल्लाह ताला आप तक सही खबर पहुंचेगी। तो बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब स्टार्ट लेते हैं बात का। भाई सबसे पहले अम्मी वाली बात से। अम्मी यहाँ से सऊदी अरब गई, वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँची, सितारा सिस्टर की अम्मी की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जब पहुँची तो आपने कुछ वीडियोस में देखा भी होगा, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। उनको अंकल लेने के लिए आए, ठीक है, अंकल लेने के लिए आए, अंकल ने उनको रिसीव किया, वो वहाँ से चली और घर पे आई हैं। घर पे आने के बाद उन्होंने बताया कि जो भी मामला थे वो सब आपने अपनी अपनी आंखों से देखे। फिर वो वहाँ से मैंने एक तस्वीर भी मेंशन की है, रोज़ा रसूल के अंदर गई हैं, वहाँ पे सबके लिए दुआएं मांगी हैं, ठीक है। बाकायदा आपको मैंने पिक्चर्स मेंशन किए हैं इसी व्लॉग के अंदर, आप पिक्चर्स भी देख लीजिएगा।
कि उन्होंने दुआएं मांगी हैं सबके लिए, जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान से उनको दुआओं के लिए बोला गया था। ठीक, एक इंसान को अपना शोहर हाथ के सहारे से रोज़ा शरीफ में अंदर लेके जा रहा है, ठीक है, उसको हिम्मत दिला रहा है कि एक चीज़ पे। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हमारे अंकल हैं, मैं उनको पाकिस्तान में यहाँ पे मिला हूँ, उनसे बात की है, उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है काफ़ी सारा। उन्होंने मुझे, देख रहे होंगे, उन्होंने मुझे सऊदी अरब से मुतल्लिक़ काफ़ी चीज़ों से आगाह किया, अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में कि मैं कब गया था, किस सन में गया था, कैसे काम किया था। ठीक है, एक इंसान के साथ जब आप बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके व्यूज़ को सुनते हैं, तो आपको पता चलता है ये किस तरह का बंदा है। ठीक है, आप मेरी बात पे तो यकीन करेंगे ना, मैं उनके साथ बैठा हूँ, मैं उनके साथ मिला हूँ, वो इस तरह के बंदे ही नहीं हैं कि वो आंटी के ऊपर तशद्दुद करें। ये सारी की सारी जितनी भी न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, ये गलत और बिल्कुल गलत ख़बरें हैं। उन्होंने कोई आंटी के ऊपर तशद्दुद नहीं किया। मैंने बैठा हूँ उनके घर पे, ठीक है, मैंने बैठ के उनकी आपस में बात देखी है, उनकी आपस में जिस तरीके की मियाँ बीवी की कन्वर्सेशन होती है, वो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। वो अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, बड़ा अच्छा सलूक है उनके साथ, बहुत ही उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, इन पे आप तवज्जो ना दें। ठीक है, आंटी शुरू दिन से लेके जब जब मुलाकात होती रही है, वो अपनी तकलीफ़ बताती रही हैं। उनको जोड़ों की तकलीफ़ होती है, उनको टांगों में तकलीफ़ होती है, एज का तकाज़ा है। ठीक है, वो ट्रैवलिंग करके यहाँ से गई हैं, फिर वहाँ पे काफ़ी देर तक एयरपोर्ट पे जो है क्लियरेंस हुआ है। आपने उनकी एक छोटी सी क्लिप में सितारा सिस्टर से बात करते हुए ये बात सुनी कि देखिए, मुझे कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पे रोका गया, पासपोर्ट के लिए मुझे कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पे वहाँ की सिक्योरिटी अफसरान ने रोका गया, क्योंकि पासपोर्ट इन्होंने रिन्यू करवाया था पाकिस्तान से। तो वो जब पूरी कंप्लीट चेकिंग हुई है वहाँ पे, जब वो बाहर आई हैं, एयरपोर्ट से एग्ज़िट किया है, तो ज़ाहिर सी बात है, एक पेशेंट है बंदा, वहाँ पे खड़ा रहा है, काफ़ी देर तक वेटिंग में खड़ा रहा है, उसको तकलीफ़ भी होगी। फिर ट्रैवलिंग भी होती है जहाज़ के अंदर, 2.5-3 घंटे का ट्रैवलिंग है पाकिस्तान से डायरेक्ट वहाँ के मदीना के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बिना पे लोगों ने शोर शराबा शुरू कर दिया कि भाई अल्लाह माफ़ करे, शोहर ने तशद्दुद कर दिया और ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ओ भाई, खुदा का खौफ करो यार, कुछ अल्लाह को भी आप लोगों ने जान देनी है, आप लोगों के भी माँ बाप हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे तो खुदारा जब तक आप किसी बात पे देखें, कोई आपको ऑथेंटिक कुछ चीज़ ना मिले, तो इस तरह की बातों को सुनी सुनाई को आप इस तरह वीडियो बना के ना भेजें। किसी के लिए भी तकलीफ़ होती है हर बंदे की। देखें उसके दिल पे क्या गुजरेगी जिसकी माँ है, सितारा सिस्टर के दिल पे क्या गुजरेगी इस बात से। वो परेशान थी। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने वीडियो अपलोड की अपनी ब्लॉग के अंदर, तो उन्होंने भी ये इस बात के बोला कि ये बिल्कुल गलत बात है, मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, उस वजह से जो है उनको तकलीफ़ थी, तो वो व्हील चेयर में रोज़े रसूल तक गई हैं, वहाँ पे दुआ मांगी है सबके लिए, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात आज मैंने आपको कल बताई थी, वही बात हुई, सितारा सिस्टर ने देखिए मेरी वाली बात की कि उन्होंने अपनी अम्मी को नहीं मना किया था कि आप उनके घर पर नहीं जाइएगा या उनके बच्चों से नहीं मिलिएगा। देखें ज़र्फ़ की बात होती है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, सितारा सिस्टर ने देखे अपना ज़र्फ़ दिखाया। वही बात मेरी वाली बात निकली कि उन्होंने अपनी अम्मी को नहीं बोला था कि आप उनके घर पे नहीं जाइएगा या उनके बच्चों से नहीं मिलिएगा। ये बात आज उन्होंने अपने व्लॉग में बोली, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी बात आज क्लियर हो गई। तो देखिए बात वही आती है, बात आती है सारी ज़र्फ़ के ऊपर कि वो ऐसी नहीं है खातून, हम उनसे मिले, हमारी बहन बहुत अच्छी है दिल की, दुनिया कुछ भी बोले उनके लिए हमें कोई परवाह नहीं है। मगर उन्होंने आज फिर क्लियर कर दिया अपने व्लॉग में कि मैंने अपनी अम्मी को मना नहीं किया था। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, आते हैं साजिद भाई के टॉपिक पे। साजिद भाई अपनी सेकंड वाइफ को लेके पंजाब चले गए। सितारा सिस्टर इस टाइम पे बड़े डिप्रेशन में हैं, ठीक है, उनके साथ बड़े मामला चल रहे हैं, उनको इस टाइम पे उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, काफ़ी लोगों की राय है। अच्छा भाई, इसमें दो राय हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक राय तो ये है कि देखें, मेन घर का जो बड़ा था, सरबराह था, जो उनकी अम्मी थी, वो चली गई यहाँ से सऊदी अरब के लिए। अब वो दो वाइफ्स थी, आपस में उनके बच्चे थे, तो उनको अपने बच्चों को और अपनी जो फर्स्ट वाइफ है उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, और उनको यहाँ पे टाइम भी देना पड़ रहा था। तो उस बिहाफ में उन्होंने देखा कि भाई सेकंड वाइफ को टाइम कम मिल रहा है, शायद हो सकता है इस बात को वो रियलाइज़ करें, नोट करें, और कल को वो कंप्लेन करें कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो उन्होंने एक तरह से तो अच्छा डिसीजन किया कि उनको आउट ऑफ सिटी वापस अपने घर पे लेके गए। उन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी जाते जाते साजिद भाई ने अपने ब्लॉग में कि देखें भाई, अगर इनके भाई रेडी हुए यहाँ पे आने के लिए और वो यहाँ पे आके इनके साथ रुक रहे हैं मेरी सेकंड वाइफ के, तो ही मैं इनको यहाँ पे घर दिलवा के दूंगा। तो मेरी नज़र में तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि भाई उनको यहाँ से वो लेके गए पंजाब में छोड़ने के लिए, क्योंकि देखें इस घर के अंदर सितारा सिस्टर की अपनी जो लाइफ है बच्चों के साथ वो अलग है, वो अपने आज व्लॉग में बोल भी चुकी हैं, तो आपने देखा होगा।
तो कहने का मकसद है ये अच्छा डिसीजन है साजिद भाई का कि उन्होंने जो है अपना यहाँ से अपनी वाइफ को लेके पंजाब मूव हो गए कुछ दिनों के लिए, और बहुत अच्छा डिसीजन है। वो इंशाल्लाह कल परसों आ जाएंगे वापस। बाकी जो मियाँ बीवी के बीच में जो ये हैं रंजिशें, ये ख़त्म हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं। अब आते हैं थर्ड बात के ऊपर कि भाई दिलबर जो है वो बच्चों के साथ आया हुआ है। ये आपने मेरे ब्लॉग के अंदर आपने ये बातें की हैं और उनमें आपने कमेंट्स पास किए हैं कि उनको नहीं आना चाहिए। देखें, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो भरोसा होता है एक बहन को भाई के ऊपर होता है। तो वो बेटे भी हैं, उनके भाई भी हैं, वो अपनी फैमिली को, घर बार को, अपने घर को छोड़ के उसके घर पे आ रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में किसी के लिए कोई टाइम निकालना कम बात नहीं है। ये वो दौर चल रहा है, बड़ा नस्ल नस्ली का दौर चल रहा है, इस चीज़ से आप भी वाकिफ़ हैं। तो देखें, वो अपने घर को, अपने घर बार को छोड़ के जब अपने बहन के पास आके रुक रहा है, उनके मामलात को देख रहा है, उनके घर के कामों को देख रहा है, तो इसमें कोई कबात नहीं है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वो उनके भाइयों की तरह है और वो हमेशा उनको सपोर्ट करता रहा है। हर मुकाबले के आगे, हर मुश्किल के आगे वो खड़ा रहा है दिलबर। उसका जो दूसरा भाई है बाबर, वो भी, और वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की बातें खुदारा नहीं किया करें, इसमें बंदे का दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है। तो मेरे सब व्यूअर्स को उम्मीद है कि मेरी सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, आप तक पहुंच चुकी होंगी। बस आइंदा भी हम आपको इसी तरह इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। फिर आपको वही बात मैं कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी सपोर्ट है। जो नए लोग हैं वो काइंडली हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें मज़ीद अपने जो कमेंट्स जो आपके होते हैं उसमें अपनी चीज़ें हमें बताएं कि भाई आपका हम मैसेज उन तक पहुँचाएँ कि भाई इस तरह उनको इस कंडीशन में करना चाहिए, सितारा सिस्टर को या दिलबर बाबर को, उनको इस तरह सपोर्ट करना चाहिए। जो भी आपकी बात होगी इंशाल्लाह उन तक पहुँचाएँगे। कल इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग में फिर मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँगा, और अभी आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।